काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मन करने से कुछ भी नहीं होता है। जो आपका ड्यूटी है, जो आपका वर्क है, आपको करना ही पड़ता है। लेकिन मैंने जब मेरा गला साथ नहीं दे रहा था, तो मैं इंस्टाग्राम पे और भी ज़्यादा रील्स बना रहे थे, जो कि मेरे डांस की वीडियोज़ हैं। तो आप जाके मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल ज़रूर देख लीजिएगा। मुझे डांस करना, सॉन्ग्स गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इंक्लूडिंग ये सारी चीज़ें। लेकिन आज गला भी साथ दे रहा है और टॉपिक भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मेरे एक दो सब्सक्राइबर का क्वेश्चन ये था कि उनकी फर्स्ट टाइम थी और उन्होंने कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या कुछ होगा तो नहीं ना। तो ये जो कुछ होगा तो नहीं ना, वो किस सेंस में जा रहा है? क्या आपको प्रेगनेंसी चाहिए या फिर नहीं चाहिए? लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो कुछ कपल यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और उनका सवाल, बहुत सारे लोगों के मन में ये एकदम इक्विवेलेंट इस तरह के सवाल होते होंगे कि फर्स्ट टाइम है और आपने कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल नहीं किया है, तो उससे कुछ होगा तो नहीं, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं होगी। तो देखिए, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जो महिला है, उनके शरीर में बनना जो अंडा है वो पूरी तरह से स्वस्थ है, जो कि एक प्रेगनेंसी को लीड करने के लिए सक्षम है। दूसरी चीज है जो मेल के सेल्स हैं वो कितने ज्यादा हेल्दी हैं, कितने मोलेटाइल हैं और कितने ज्यादा संख्या उनकी है, ताकि प्रेगनेंसी अच्छी तरह से कंफर्म हो सके। लेकिन इन दोनों के ही मिलन के बाद से ही आपका जो एग है वो फर्टिलाइज होगा, तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। लेकिन कुछ जो ऐसे कपल होते हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती और उनको मन में ये सवाल है कि कॉन्ट्रासेप्शन हमने इस्तेमाल नहीं किया तो कुछ होगा तो नहीं ना। तो बेसिकली आपको ये देखने की जरूरत है कि महिला की पीरियड साइकिल कब से कब तक चल रही है। अगर वो पीरियड साइकिल, अगर मान लीजिए कि 30 दिन की पीरियड साइकिल है या 28 दिन की पीरियड साइकिल है और आपका जो अनप्लान्ड, अगर आपने रिलेशनशिप प्लान किया, वो महिला की ओव्यूलेशन के टाइम पे आपने अगर रिलेशन प्लान किया है, तो आपको 110% प्रेगनेंसी होने के चांसेस बनेंगे, इफ कोई अदर कोई फैक्टर ना हो। यानी कि अगर कोई प्रेगनेंसी को डिस्कार्ड करने वाले फैक्टर अगर आपकी बॉडी में नहीं चल रहे, अगर मान लीजिए कि महिला को पीसीओडी है, तो थोड़ी समस्या थोड़ी सी नहीं आएगी। इस वजह से नहीं आएगी क्योंकि पीसीओडी में कंसीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर सारे फेवरेबल कंडीशन है तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी होगी, अगर आपने ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलेशनशिप प्लान किया तो। अगर ओव्यूलेशन नहीं है, अगर ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलेशनशिप नहीं प्लान किया, उस टाइम पे अगर ओव्यूलेशन चल नहीं रहा था, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि ये ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि महिला के शरीर में अंडा रिलीज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल हैं जिनको ओव्यूलेशन का मतलब नहीं पता होता है। ऑब्वियस सी बात है, इतना डिटेल में कौन जाता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि महिला के शरीर से, उनके ओवरी से अंडा जब रिलीज होता है, वही अंडा एक दिन तक जीवित रहता है उनकी बॉडी में, और उस एक दिन में अगर मेल के सेल अवेलेबल होंगे तो ही जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ जाइए कि अगर महिला की मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर 30 दिन पे रिपीट करती है, जैसे एक एक महीने पे उनका पीरियड आ जाता है, 28 से 30 दिन की अगर पीरियड साइकिल है, तो पहला जो 10 दिन होता है, जिस दिन से महिला की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, तब से लेके 10 दिन जो होता है वो आपके लिए थोड़ा सा सेफ साइड में होता है। अगर आप अनप्लान्ड रिलेशनशिप भी प्लान करते हैं जहां पर आपने कोई कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल नहीं किया है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस काफी कम होते हैं, एकदम जीरो नहीं होते हैं। क्योंकि कुछ चांसेस तब भी बन जाते हैं, अगर आपका ओव्यूलेशन जल्दी हो गया तो महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन जो बीच के जो 10 दिन होते हैं, यानी कि 11वें दिन से लेके 20वें तारीख तक, वो जो सही समय होता है, उस टाइम पे अगर आपने अनप्लान्ड या आपने उसको सेफ, अगर बोल सकते हैं कि अनसेफ अगर आपने प्लानिंग की है, तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बनेंगे। लेकिन वहीं पर फिर अगेन वही बात आ जाती है कि 20 तारीख से लेके 30 तारीख भी आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस उतने ज्यादा नहीं बनते हैं। तो आपको पहले ये देखने की जरूरत है कि एज अ कपल आप प्रेगनेंसी चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आप उन 10 दिनों में ही ट्राई करेंगे, मतलब अगर आपको कोई भी प्रोटेक्शन आपको इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप प्रोटेक्शन इस्तेमाल करेंगे, और पहले के 10 दिन और बाद के 10 दिन में आप ट्राई जरूर करेंगे। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं या नहीं चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप किसी सेफ टूल्स का इस्तेमाल करें। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है कॉन्ट्रासेप्शन के, तो आप उनका इस्तेमाल करें, इस फाइट कि आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो इस बात को लेके कि प्रेगनेंसी कुछ कंसीव तो नहीं होगी, कुछ होगा तो नहीं है। लेकिन अगर आपसे कुछ ऐसे हो जाती है, अगर मिस्टेक हो जाती है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुके, तो उस टाइम पे आप इमरजेंसी के पिल्स भी ले सकते हैं। लेकिन ये इमरजेंसी की जो पिल्स होती हैं, इनको रेगुलर बेसिस पे आदत बिल्कुल ना बनाएं।
क्योंकि अगर आप इनकी आदतें बनाते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म पे सही नहीं होता है। तो कोशिश करें कि इस तरह की कोई भी मिस्टेक आप नहीं करें, प्लानिंग के साथ चलें। अगर आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग करनी है तब भी प्लानिंग करें, और प्रेगनेंसी प्लानिंग नहीं करनी है तब भी उसके हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी, जेन्युइन लगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।